everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. This is MPC 005 Research Methods in Psychology and ये पेपर अच्छा आया था. मतलब जो पेपर अच्छा आया था और जो तारीफ़ के लिए डिज़र्विंग और लायक है उसकी मैं तारीफ़ करूँगी, और जो गंदा आया था वो गंदा आया था. पता है मुझे वो मैंने कैसे दिया था और बाकियों ने भी कैसे दिया था और क्या पढ़ा था और आया क्या था. मतलब एक होता है ना कि पेपर खोलते ही अच्छे खासे पढ़े हुए बच्चे को जो अच्छा खासा पढ़ के आया है उसको लगे ना अगर कि ये तो भैया बाहर से आ गया और ऐसा तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं था या मुझे तो इस पेपर में कुछ नहीं आता, तो समझ जाना कि पेपर थोड़ा धोखेबाज है. वटेवर 005 का पेपर बहुत अच्छा आया था और हुआ भी बहुत अच्छा था. डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैम्पल एंड पॉपुलेशन एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स, बहुत आसान क्वेश्चन है और ये ब्लॉक 1 में यूनिट 3 में है शायद सैम्पलिंग के बारे में. खैर ये तो पढ़ के जाना ही था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था और यही पूछा गया था 10 नंबर में. तो मतलब पासिंग नंबर तो आराम से इस पेपर में आएंगे और पासिंग से ज़्यादा भी आने के चांसेस हैं. इतना अच्छा पेपर था ये. एक सेकंड. फिर देखो सिंगल फैक्टर डिज़ाइन. अब फैक्टर एनालिसिस या फैक्टर वाला जो भी है फैक्टोरियल डिज़ाइन वाला एक टॉपिक है इसमें, इस सब्जेक्ट में. वो छोड़ के गई थी मैं और काफ़ी लोग. तो चॉइस है भाई, करना है नहीं करना उसमें. उसके अलावा और भी अच्छे क्वेश्चन है जो हम कर सकते हैं, राइट. फिर क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का डिफरेंस पूछा. ये इवन बुक तक में गिवन है, ठीक है. डिस्कस टाइप्स ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल के टाइप्स बहुत सारे हैं, तो ये ना करके मैंने ये वाला करा है. स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएटिंग एनालाइजिंग डेटा इन क्वालिटेटिव रिसर्च एंड वेरियस वेज इन विच कंटेंट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड. मतलब आसान है पेपर, मुझे ऐसा लगा जो पढ़ा था वही आया है. फिर कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ सर्वे रिसर्च एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट्स कंडक्शन. स्टेप्स पूछ लिए सर्वे के. सर्वे तो वही पढ़ के जाना ही, मतलब सर्वे, केस स्टडी, ग्राउंडेड थ्योरी, डिस्कोर्स एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस. कुछ इसके ऐसे गिने चुने टॉपिक्स हैं जो छोड़ने ही नहीं थे, जो पढ़ के जाना थे, और उन्हीं में से आया पेपर. रिसर्च डिज़ाइन और उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये भी इंपॉर्टेंट था. ये भी कोई भी समझदार ऐसे छोड़ के तो नहीं जाएगा मेरे हिसाब से. फिर अप्रोचेज एंड स्टेप्स इन डिस्कोर्स एनालिसिस देखा, पूछा हुआ है. फिर स्टेप्स और टाइप्स ऑफ कोडिंग इन ग्राउंडेड थ्योरी, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है. इल्यूसिडेट क्वालिटेटिव रिसर्च एंड इट्स टाइप. अब भैया जो इसमें थोड़ा कंफ्यूज है या जिसको ये नहीं याद हो या कुछ भी है, वो ये आराम से कर सकता है ना दोनों. इस मतलब ये तो पढ़ के गई थी मैं, तो मैंने लिख दिया अच्छे से. फिर एक्सपोज फैक्टर रिसर्च भी इजी है. विद इन सब्जेक्ट फैक्टोरियल डिज़ाइन या बिटवीन सब्जेक्ट फैक्टोरियल डिज़ाइन भी 3 नंबर में पूछा जा सकता है और आया भी हुआ है. तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट्स या टाइप ऑफ वेरिएबल, ऐसा भी आ सकता था और आसान था पेपर, बहुत अच्छा था. स्टेप्स एंड टाइप्स ऑफ कोडिंग इन ग्राउंडेड थ्योरी, टाइप्स होते हैं एक्सियल, सेलेक्टिव और ओपन कोडिंग, है ना. और अप्रोचेज एंड स्टेप्स इन डिस्कोर्स एनालिसिस, ये भी आसान है, सब बुक में गिवन है. इफ़ यू वांट मैं पूरे पेपर के आंसर्स प्रोवाइड करके या ये स्पेसिफिकली ये टॉपिक्स या प्रीवियस ईयर में जो इसमें टॉपिक्स पूछे गए हैं वो पढ़ा दूंगी. इफ़ यू वांट यू कैन सिंपली सजेस्ट, अदरवाइज़ मैं पढ़ाऊँगी ही वैसे भी. खैर जो भी है, थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए. कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़.